में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट की एमटीपी की फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट ऑल दिस सब्जेक्ट। सो दिस इज कम्प्लीटली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, but yes, there are few things which you need to keep in mind, because this is a completely theoretical subject, and here we just study a lot of new theories and principles in respect to the management. So it's important, you just need to learn the actual founders, or there are some scientists name in your mind, because एग्जाम में उनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, 2 or 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस के दिस थ्योरी was founded by, or who is the founder of this theory, and in which year it come into the practice. So it's better if you keep at least few of the names while discussing these chapters. I will discuss with you. Okay, these are the few important names, and these are the important theories which you need to keep in your mind with respect to the exam MCQ questions. And as we discussed in the previous videos as well, that these are the short videos which can help you to give a complete understanding of the chapter, and parallelly we will discuss some of the important topics important with respect to the theoretical questions, because exam में आपके 2 theoretical questions रहते हैं, मीन्स टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 2 थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड each question is of 10 marks. So out of 70 marks, थ्योरी क्वेश्चंस कवर 20 marks, एंड नॉर्मली एक आंसर में हम अराउंड 400 to 500 और 600 वर्ड्स लिखते हैं, राइट। कुछ केसेस में होता है कि the answer will be short, maybe it will come in 200 or 300 words, but it should cover all the key pointers. So let's discuss quickly about the first chapter. So first chapter is all about the introduction. सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, बुक में आपको 2 डेफिनेशन दे रखी हैं, विच इज बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड द हेनरी कूस्ट, वेयर मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इज टू बी डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। सो मैनेजमेंट इज आप चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्विकली आप बेस्ट आप आउटकम कैसे ला सकते हैं इन द चीपेस्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इज ऑल कम्स अंडर द पार्ट ऑफ management. Then next comes as the history of management. So this is not relevant, and this has not been asked in the question. So if you don't read this topic as well, then you can skip this. There's no importance of this. Then comes the industrial revolution. So industrial revolution में हमें एक चीज देखने वाली है कि पहले क्या होता था, सिर्फ लेबर्स पे मतलब फोर्स किया जाता था। लेबर वाज परसीव्ड एज अ बेंच ऑफ लेथार्जिक पीपल who work and controlled and supervise. Secondly, labor was the only factor that helped in the reduction of the cost. ठीक है, इनिशियल जब आया था, जब हम काफी इयर्स बैक की बात करते हैं, तो उस टाइप पे क्या था, जो कंप्लीट फोकस था दैट वाज ओनली ऑन द लेबर्स। जस्ट ये रहता था कि हमें लेबर्स पे फोकस करना है, वही सारी चीजें मैनेज करते हैं, सारा कॉस्टिंग वगैरह सब उन्हीं चीजों के थ्रू थी। बट बाद में फिर देखा गया कि इसके अलावा भी और बहुत सारे फीचर्स या फैक्टर्स रहते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपके मैनेजमेंट के ऊपर। कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आए इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन में, लाइक स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, synchronization, maximization and centralization. देन नेक्स्ट पार्ट आपका आता है फोर्सेस बिहाइंड द मैनेजमेंट थॉट्स। तो आपके नॉर्मली 3 फैक्टर्स रहते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। सो पॉलिटिकल फैक्टर्स नॉर्मली जो भी गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स, सर्टेन नोटिफिकेशंस जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, या फिर सर्टेन राइट्स होते हैं इन रिस्पेक्ट टू द सर्टेन गवर्नमेंट norms, so all comes under the political factors. Then next comes as the social factors. Social factor, as the name suggests, it purely defines on the values and beliefs of the people. So this forms the part of the social factors. And last one is the economic factors. So economy means जो आपकी मार्केट की इकोनॉमी है, या फिर आपके इकोनॉमिक फ्रीडम या कम्पिटिटिव मार्केट्स है, उसके फैक्टर्स इसमें इम्पैक्ट करते हैं मैनेजमेंट थॉट्स के ऊपर, राइट। दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, जस्ट this is an introductory part, so it's important to just cover these points. Then comes the actual thing, which is the approaches to management.
This is very important from MCQ perspective. Generally theoretical question भी इस पे आ जाता है, like they will ask you that what are the different modern approaches to management, and you need to define all three, or maybe the classical, then you need to define all these three. So we can expect a theoretical question as well as numerical practical question, sorry, MCQ based questions. तो इस पे आपके एक या दो questions रहते ही हैं, right? So let's quickly discuss about the two approaches to management. The very first one is the classical approach, and the second one is the scientific, or sorry, second one is the modern approach. Classical approach की बात करें तो इसको again divide किया गया है तीन phases में. One is the scientific, second is administrative, third one is the bureaucratic. In modern we are having the three approaches: quantitative, systems and contingency. So जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि क्लासिकल जो है, नाम से पता लग रहा है कि जो बहुत पहले चला करती थी 80s 90s की एज में, that was the classical approach, and modern approach is definitely the recent market में जो चल रहा है, that forms the part of मॉडर्न अप्रोच. अब क्लासिकल अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपकी तीन अप्रोचेज हैं. लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन. The very first one is the scientific approach. So scientific approach was given by Frederick Wilson Taylor. This is very important. Taylor is a very common name which you will find many a times. So it's important कि आपको पता होना चाहिए उसकी कौन कौन सी अप्रोचेस थी या कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे जो कि टेलर ने दिए थे फॉर मैनेजमेंट, राइट? So it was an American tailor, American engineer, and this is known as the Taylorism. As a name, it was given by a Taylor. Then इसके अंदर आपके तीन पॉइंट्स आते हैं. इट्स टाइम एंड मोशन थ्योरी, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, supervision, scientific recruitment and training, and friendly cooperation and between the management and the workers, right? Then next आता है आपका administrative management. Administrative management is all about given by Henry Foyle. So Henry Foyle is again one important name. It was he has given the 14 principles जो कि आपके administrative management में आते हैं: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative and aspiratory corps. ठीक है, ये सारे 14 पॉइंट्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में आते हैं. देन नेक्स्ट इज द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. अगेन इट वाज गिवन बाय द मैक्स वेबर, which is again one important name which you will see many a times. And अगर हम इस थ्योरी की बात करें so इसमें there are a couple of points like management by the standard rules, division of the labor, selection of person through technical skills, hierarchy, organization structure, record of all the administrative acts, revisions and rules, right? So ये आपकी classical approach हो गई. Now we come to the next part which is the modern approach. Modern approach जैसा कि नाम बता रहा है कि 1950s के बाद आई थी. दैट वाज मोर फोकस ऑन द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. जो क्लासिकल अप्रोच थी वो पूरी आपकी लेबर के ऊपर थी कि कैसे हम लेबर से मैक्सिमम काम कराएं. एंड मॉडर्न अप्रोच ये थी कि सिर्फ वर्क पे फोकस नहीं करना, बट वी जस्ट नीड टू सी के हाउ द एम्प्लॉयज विल गेट सेटिस्फाइड सो दैट दे विल गिव द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. इसमें थ्री आपकी अप्रोचेस है. फर्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव, सेकंड इज द सिस्टम्स एंड थर्ड इज द कंटीजेंसी. क्वांटिटेटिव अप्रोच की अगर हम बात करें तो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी, जो वारफेयर के इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के लिए. उसमें आपके अगेन थ्री एरियाज पे फोकस किया गया. वन इज द ऑपरेशंस रिसर्च, सेकंड इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज द MIS. Then comes the system approach. System approach is basically an integrated approach to solve various management problems. And last one is the contingency approach. So you just remember the word contingency because this might be used many a times going forward. So contingency simply means it's a situation based. जहाँ पे जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी वो अप्रोच काम करेगी. तो कंटीजेंसी जैसे हम कोविड पेंडेमिक की बात करें, सो कोविड एरा के अंदर भी ये हुआ कि एकदम से आया एंड नोबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो द अप्रोच विच वाज फॉलोड एट दैट टाइम, दिस कम्स एज द कंटीजेंसी अप्रोच. सो जस्ट कीप दिस टर्म इन योर माइंड, इट विल बी हेल्पफुल. Then next comes as the major contributors. So contributors की अगर हम बात करें जिन्होंने contributions किया था, that again it's an important, not from the theoretical perspective but yes from MCQ perspective we can expect one or two questions out of it, जहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि this theory was given by or maybe major contribution by the some person like the Charles Babbage or Henry Grant or something. So it's important to just learn these. Just see quickly, not going into much detail. So Charles Babbage की अगर हम बात करें, so Charles Babbage को he was a mathematician and he is known as the father of computers. So
he had developed the concept of profit sharing and participation decision making. नेक्स्ट इज द फेड्रिक टेलर. तो फेड्रिक टेलर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच उन्होंने दी थी, सो इट कंसीडर द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. देन नेक्स्ट वाज द हेनरी ग्रांट. तो इन्होंने दिया था टास्क एंड द बोनस प्लान. देन नेक्स्ट इज द हेनरी फॉयल. तो हेनरी फॉयल अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर. Then next is the Robert On. So this is not very important, Robert On, but yes, he believed investing in human resources is better than investing in other assets. Maybe sometimes they can ask a question ke this term like investing in human resources better than investing in other but dash so assets, and maybe it was given by whom? Max Weber, so he gave the approach of the bureaucratic management, and last one is the George Mayo. So he concluded that the workers become more productive if they receive more attention by the management. So these are the certain contributors of management. Then next comes as the recent developments in the management. So this is again an important question from descriptive perspective. Descriptive में कभी कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 5S की थ्योरी को आप एक्सप्लेन कीजिए या फिर जस्ट इन टाइम को कीजिए. बाकी सिक्स सिग्मा काइजन पे नहीं आता है क्वेश्चन, बट यस 5S इज इम्पोर्टेंट एंड जस्ट इन टाइम इज इम्पोर्टेंट. सो क्विकली डिस्कस करते हैं. जस्ट इन टाइम एंड लीन प्रोडक्शन आपकी जो दो आपकी फिलोसफीज थी, जिसके अंदर जस्ट इन टाइम था सिंपली अबाउट द कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट where unused and the waste products are identified and removed. Just time पे हम काम करें. And lean production was about it's a you can say it's a macro concept which focuses on the manufacturing and the operations management and to eliminate a certain kind of problems. So it was focused on the waste reduction as well as value creation for the end users. So ये आपकी दो important theory है, and book में इसके differences भी दिए गए हैं. So it's better to read the differences between both of them at least once. Sometimes maybe it can be asked. Then next comes some other developments like 5S, Six Sigma, and the Kaizen. So 5S is simply it's a technique where we use the 5S like CD, Session, CISO, Sikastu, and Seku. It's quite difficult. So sort, strengthen, shine, standardize, and sustain. So 5S. So just you need to read this once. And second is the Six Sigma, जो कि मोटोरोला ने ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि सिक्स सिग्मा वाज डेवलप्ड बाय डैश. सो द आंसर विल बी मोटोरोला इन विच ईयर. And Kaizen is a Japanese term which means the continuous improvement. So all these forms the recent developments in the management. Right. So this is all about this chapter. Nothing much, but yes, two or three topics are important from a descriptive perspective as well as MCQ perspective. So just go through that. And if you have any doubts or any challenge, just feel free to just connect to me at ngsc.mba@gmail.com. If you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for next videos. Thank you so much.